नमस्कार साथियों, घटना चक्र बल्लायनर की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आधुनिक भारत का भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं। सारे बल्लायनर क्वेश्चंस के फॉर्म में छोटी छोटी वीडियो बनी हुई हैं। सारे टॉपिक्स कवर करा दिए गए। आप लोग चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को एक दूसरे से शेयर कीजिए। और आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, जितनी बार देख सकें उतनी बार देखिए। और जब तक क्वेश्चन से याद ना हो जाए तब तक वीडियो को देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन पे किसी भी प्रकार का संदेह ना करें, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी आयोग ने अपनी परीक्षाओं में पूछ रखे हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, वह है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो ये किया था बी.डी. सावरकर ने गठन। नेक्स्ट है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। तो ये किया गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो मित्र मेला संघ को विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है बी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन है। तो बी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। नेक्स्ट है हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की। नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र ने की थी। नेक्स्ट है वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह है अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो वह था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो वह था पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 में किया गया। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध है। तो वह प्रफुल्ल चाकी से। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। तो वह किया था चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में हुई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई। नेक्स्ट है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो शिव वर्मा नहीं थे। नेक्स्ट है अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं अपनी माँ का दूध लूंगा। तो यह कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति लिखी थी। तो यह लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी ने। नेक्स्ट है अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो ये चढ़ा दिए थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस हुआ। तो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ। नेक्स्ट है रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा अशफाकुल्ला क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। तो ये भगत सिंह नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट है सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद एवं मम्मत नाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था। तो वह थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो वह था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद फांसी की सजा से बच गए थे।
नेक्स्ट है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था तो वह थे जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट है मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी एवं एम ए अंसारी में से 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे तो एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये कहा था तो ये कहा था वाजिद अली शाह ने। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 गठित की गई तो ये गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। नेक्स्ट है बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था तो ये फेंका था भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी तो वह थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे तो वह थे भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक भगत सिंह थे। नेक्स्ट है सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था तो ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो ये दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है वह वाद केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो वह सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है भगत सिंह का स्मारक स्थित है तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी तो ये बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है तो वह है अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट है मुकदमों का सही क्रम तो सबसे पहले था लाहौर का मुकदमा, फिर था कानपुर का मुकदमा, फिर था काकोरी मुकदमा, फिर था मेरठ मुकदमा। नेक्स्ट है हारवड़ा षड्यंत्र प्रकरण तो ये हुआ था 1910 में। नेक्स्ट है विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण तो ये हुआ था 1914 में। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र प्रकरण ये हुआ था 1916 और 1930 में। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण तो ये हुआ था 1925 में। नेक्स्ट है दिल्ली षड्यंत्र केस, इससे संबंधित थे अमीरचंद और रासबिहारी बोस। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे अशफाक उल्लाह और लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतिन दास। नेक्स्ट है हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे मास्टर अमीरचंद। नेक्स्ट है अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद गए थे वह था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था तो यह किया था सूर्यसेन ने। प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा सूर्यसेन ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे तो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट है अभिनव भारत किससे संबंधित है, बीडी सावरकर से। अनुशीलन समिति अरविंद घोष से संबंधित है। गदर पार्टी लाला हरदयाल से संबंधित है। स्वराज पार्टी सीआर दास से संबंधित है। नेक्स्ट है संगठन और संस्थापक हमें मैच कराने हैं तो मित्र में बीडी सावरकर गणेश सावरकर से संबंधित है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन से संबंधित है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस एन सन्याल से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास से संबंधित है। नेक्स्ट है जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था तो वह थे जतिन दास। नेक्स्ट है जतिन दास भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हुई। भगत सिंह की फांसी से मृत्यु हुई। कल्पना दत्त की आजीवन कारावास दिया गया। नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड संबंधित था तो ये कल्पना दत्त से। कूका आंदोलन संबंधित था गुरु राम सिंह से।
काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था, ये गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है संघ और संस्थापक मैच कराने, तो रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन से संबंधित, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद से संबंधित, और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह से संबंधित। नेक्स्ट है अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनल पार्टी तथा इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे, तो इसमें अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। नेक्स्ट है सही कथन है, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट है रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर में जेल में हुई, तो वह थे रामप्रसाद बिस्मिल जिनकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। नेक्स्ट है सचिंद्र नाथ सन्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और गोपीनाथ साहा में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, तो गोपीनाथ साहा ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट है फिरोजा मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था, तो वह था बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त जोशी में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो वह थी बीना दास ने। नेक्स्ट है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं कहा था, तो ये कहा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट है लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने।